चरण तित करूं दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज सत्संग के अंदर जो मुख्य विचार आ रहा है, आज अगर देखा जाए तो हमारे विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर जैसे जैसे ये प्राणी गृहस्थ आश्रम के अंदर आता है, गृहस्थ जीवन को अपनाता है, तैसे तैसे अनेकों दिक्कतें आती चली जा रही हैं। घर घर के अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम धर्म के ऊपर नहीं चलेंगे, धर्म को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा जो है गृहस्थ जीवन जो है वो ठीक नहीं चल सकता। ना तो स्त्री को पता है कि मेरा वास्तविक धर्म क्या है, ना पुरुष को पता है कि मेरा वास्तविक धर्म क्या है। इसकी वजह से अनेकों प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, अनेकों प्रकार की बुराइयां आ रही हैं, अनेकों घर बर्बाद हो रहे हैं। इसी कारण अगर इस मानव को ये पता हो कि जो गृहस्थ आश्रम के अंदर जाने से पहले अगर उसको ज्ञान हो जाए कि पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, तो गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया चल सकता है, अच्छा चल सकता है और शांतिमय हो सकता है। तो इसलिए अगर हम विचार करें कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर दो पहिए हैं, अगर दोनों ठीक हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अगर उसमें से एक भी टायर जो है अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी चलना बंद कर देती है और ठीक तरह से चल नहीं पाती है। इसी प्रकार से ये जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के अंदर दोनों को अपना अपना धर्म निभाना पड़ता है। जब दोनों धर्म मार्ग पर चलते हैं तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा और कोई भी स्थान नहीं है। तो इसलिए महाराज जी ने गृहस्थ जीवन के अंदर आने से पहले स्त्री को और पुरुष को ज्ञान दिया है कि भाई जब भी हम गृहस्थ आश्रम के अंदर जाएं तो सबसे पहले जो पुरुष है उसको इसका ज्ञान करवाएं। ये चीजें जो हैं धर्म की हैं, इसको अपने जीवन के अपनाने से तेरा गृहस्थ बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर नहीं अपनाएगा तो दुखी रहेगा। तो ऐसे स्त्री को भी जो है ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी। तो इसलिए महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास के अंदर स्त्री पुरुष जीवन संबंध, पतिव्रत धर्म और पुरुष धर्म के बारे में महाराज जी ने बताया कि अगर इस प्रकार से अगर वो जीवन अगर अपना चलाते हैं, गुरुमुख बनते हैं, गुरु की बात को अपना करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थ जीवन ही ऐसा है जिसके अंदर हमारे अनेकों साधु संत जो हैं वो उसी घर से भिक्षा मांगते हैं। अगर हमारा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, धार्मिक नहीं है, मर्यादा युक्त नहीं है, और उस ऐसे ही जो संत लोग आएंगे उस घर से जैसे जैसे भिक्षा लेकर के जाएंगे, जैसे जैसे हम अगर हम अधर्मी हैं तो वो खाएंगे। क्योंकि सतपुरुष कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने जीवन, ऐसा जीवन बन जाता है। तो इसलिए अगर गृहस्थ जीवन अगर धार्मिक नहीं है, धर्म के माफिक नहीं है, उस घर से अगर वो कुछ भी लेकर के जाते हैं, खाते हैं, तो वो भी अधर्मी बन जाते हैं। तो आज संसार के अंदर इसीलिए ये बुराई जो है बहुत ही फैलती चली जा रही है। तो दूसरा, जब स्त्री का जब विवाह होता है तो जब अगले घर में जाती है तो फेरों से पहले उसको ये बताया जाता है कि भाई आज से जो तेरा पीछे जो भी धर्म था वो आज से खत्म है, जो तेरा पति का जो धर्म है वही तेरा वास्तविक धर्म होगा। तो आज समाज के अंदर कुरीतियां क्यों आ रही हैं, बुराइयां क्यों आ रही हैं?
गृहस्थ जीवन जब अपनाते हैं, गुरु अपना जो पति होता है उसका गुरु कोई और होता है, पत्नी का कोई और होता है, माता का कोई और होता है, पिता का कोई और होता है। तो इस प्रकार से घर के अंदर कई बुराइयां आ जाती हैं। तो इसलिए महाराज जी ने सबसे पहले जो है स्त्री को बताया कि जब शादी होती है तो ये चीजें उसके जीवन के अंदर आए तो उसका जीवन बहुत ज्यादा खुशबूदार हो जाता है। तो ये जो तो ने हमारे जितने भी प्रेमी हैं जो गृहस्थ आश्रम के अंदर जाने वाले हैं या जाएंगे, और जो जा चुके हैं, ये उनके लिए भी है। उनके घर में भी दिक्कतें आ सकती हैं, उनके घर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो भी इस बात को जो है समझने की बात समझे। अगर उनके घर में कोई दिक्कत आ रही है तो ये इसी चीज की कमी होगी तभी आ रही है। तो महाराज जी ने पहले स्त्री के बारे बतलाया, पति व्रत के धर्म को जो तिरिया पाले नीत, पूर्व मनोरथ तिस के जो धारे सत प्रतीत। महाराज जी कहते हैं कि सत्य क्या है? ईश्वर है। सबसे पहले हमें ईश्वर के साथ प्रीति करनी पड़ेगी, एक ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर यकीन करने वाला होना चाहिए। जो भी स्त्री है उसको एक ईश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसके साथ प्रीति होनी चाहिए। प्रीति होगी तो उससे क्या होगा? जो स्त्री है जब पतिव्रत, जब वो इस धर्म के अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर आएगी तो धर्म के अंदर आकर के वो उसके जितने भी मनोरथ हैं, अगर वो ईश्वर को मानने वाली है, एक ईश्वर से प्रीति करने वाली है, तो वो उसके जितने भी मनोरथ हैं वो सारे महाराज जी कहते हैं पूर्ण हो जाएंगे अगर वो स्त्री धर्म को अपने जीवन के अंदर अपनाएगी। तो सबसे पहले महाराज जी ने यह बतलाया कि प्रभु स्वरूप सम जान के निज पति पूजे सो नार, सत आज्ञा नित पालन करे नित राखे सत आधार। तो महाराज जी यहाँ पहले फरमाया कि जो पति है उसको प्रभु का रूप जाने। जब स्त्री अपने पति को प्रभु का रूप जानेगी, महाराज जी कहते हैं, और उसकी आज्ञा का पालन करे। महाराज जी ने यह सत आज्ञा कही है, सत आज्ञा का पालन करे, जो धर्म के अनुकूल हो, जो धर्म के अनुकूल हो वही आज्ञा माननी है। जो धर्म के अनुकूल नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी है। यहां ये भी बात याद रखनी है। तो पति को जो है उस परमात्मा का रूप समझ कर, ईश्वर का रूप समझ करके उसको पूजे, उसका पूजन करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। क्योंकि हर जो प्राणी होता है, जो भी पुरुष होता है, उसकी एक ही डिमांड होती है कि भाई स्त्री ऐसी आए जो मेरी माता पिता की सेवा करे, मेरे कुटुंब की सेवा करे और आकर के प्रभु प्राणता को धारण करे, ईश्वर प्रेम बने, धर्म के ऊपर चले। तो इस प्रकार से कई मनोकामनाएं उसकी होती हैं। तो महाराज जी वही बता रहे हैं कि अपना जो पति है उसकी आज्ञा का पालन करना है, वो जैसे जैसे कहेगा उसके माफिक चलना है। पति कुटुंब की दासी होवे, जो पति का कुटुंब है, जैसे जिस घर से आई है और दूसरे घर में जाना है, हम वहां माता पिता थे, वहां जाकर जो सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता के समान समझना है। ये सबसे पहला जो उसका धर्म बनता है कि जहां वो जा रही है, असली माता पिता वो हैं जहां पर वो जा रही है, जहां उसने अपना सारा जीवन बिताना है। पीछे का मोह उसको त्याग करना पड़ेगा। और फिर वहां जो देवर हैं, दवरानी हैं और ननाने हैं, उनको अपने बहन भाइयों के समान समझना और सबकी जो है अपने यथाशक्ति उनकी सेवा करनी है, उनसे साथ साथ प्रीति करनी है। तो महाराज कहते हैं कि सत आज्ञा नित पालन करे नित राखे सत आधार, पति कुटुंब की दासी होके प्रेम से सेवक उच्चारे, शर्म पत पूर्ण चित राखे नित निर्मल वचन उच्चारे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पुराने जो रिवाजी थे वहां पर स्त्री जब घर में आती थी तो बड़े जो होते थे उनके सामने आकर के शर्म पत, यानी महाराज कहते हैं कि वहां जो आकर के सिर ढकती थी, अपना सिर हमेशा ढक के रखती थी, आकर के उनको प्रणाम करती थी, उनके आदर करती थी। ये एक आदर होता है, एक इज्जत होती है बुजुर्गों की। मगर पहले जमाने में क्या होता था कि अगर घर से कोई स्त्री खुले बाल अगर बाहर निकल जाती थी तो वो सोचते थे इसके घर में मृत्यु हो गई है, तो जो सिर ढके होते थे। इस प्रकार से आज वो प्रथा जो है वो सारी खत्म हो गई है, उस मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। आज इन बालों के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। घर में जो है कोई सेवा का कार्य नहीं है,
सत्संग में पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरे की सेवा, अपने बहन भाई को जो है ऊपर उठाने के लिए पैसे नहीं है, मगर इन बालों की सजावट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए हमें अगर ऐसे हम कार्य करते हैं। अपने बुजुर्गों की लाज रखनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, वहां जाकर उनको माता पिता के समान उनको इज्जत देनी है, अपने बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्रेम देना है। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं नित्य निर्मल वचन उच्चारे और अपने वचन जो है बिल्कुल निर्मल रखे, सबके साथ प्रीति के साथ। जब भी कोई बोले पहले उसको तोले, पहले समझे कि मैं जो जुबान से निकालने वाली हूं क्या किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरे घर के अंदर अशांति तो नहीं होगी, तब जाकर अपने मुख से ऐसे वचनों को निकाले। अगर इस प्रकार से वो चलती है तो उसका घर जो है स्वर्ग बन जाता है। उसका जो उसके घर से अगर कोई साधु संत अगर कोई दान पुण्य लेने भी आया वो जाएगा तो साधुता तो उसका बना रहेगा, उसका बिगड़ेगा नहीं, उसका मन नहीं बिगड़ेगा। और अगर अधर्मी के घर से अगर वो लेकर के जाएगा गृहस्थी के घर से तो उसका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका मन भी जो है उधर ही लग जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपना वचन जो है बड़ा सोच समझ करके बोलना है, अपने मुंह से ऐसा कोई वचन ना निकले जिससे किसी को तकलीफ हो। अगर इस प्रकार से अगर चलती है औरत तो गृहस्थ धर्म का पालन करे अति प्रीति को दार। अपने गृहस्थ धर्म का जो है पालन बड़ी प्रीति के साथ करनी है, प्रेम के साथ करना है। अपने पति को परमात्मा का रूप समझकर उसको पूजे, माता की पिता की सेवा करे। ऐसा नहीं है आज हम अगर सेवा करते हैं किस लिए करते हैं, भाई मेरे सास ससुर के पास बड़ा पैसा है, अगर मैं इनकी सेवा ना करूंगी तो मुझे ये कोठी मेरे नाम नहीं कराएंगे, पैसे नहीं देंगे। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ऐसी अगर हम सेवा करते हैं स्वार्थ करके तो वो अधर्म है। हमारा फर्ज बनता है कि जिस माता पिता ने मेरे पति को इतना बड़ा किया, लिखाया है, पढ़ाया है, मेरे काबिल बनाया है, मैं उस माता पिता की निष्काम भाव से सेवा करूं। अगर इस प्रकार से वो सेवा करती है तो उसका घर स्वर्ग में ही बन जाता है, सुंदर बन जाता है, वहां खुशहालियां आती हैं, वहां लक्ष्मी निवास करती है, प्रभु स्वयं वहीं पर निवास करते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं सत्य संगत से प्रीत करे नित राखे चित्त उपकार, एक सच्ची संगत में जाए। हमेशा जहां निंदा चुगली करने वाले बैठे हो वहां कभी ना बैठे, उनसे दूर रहे, क्योंकि संग का बड़ा असर होता है। जैसे जैसे संगत में जाएगा जीव उसके ऊपर रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, जैसे भी संगत में जाएगा। तो इसलिए महाराज ने कहा कि सत्य संगत से प्रीति करे, सच्चे जो लोग हैं सत्संगी हैं, अच्छे परमात्मा का सिमरन भजन करने वाले हैं, नेक कमाई करने वाले हैं, उनका संग करे। ऐसी सहेलियां बनाए जो निंदा चुगली करने वाली ऐसी सहेलियों के पास कभी ना बैठे। तो नित राखे चित्त उपकार, और चित्त के अंदर हमेशा दूसरों का भला करने वाली बने। जिस प्रकार से आज अगर सदियां हो गई हैं, जैसे माता सीता जी, माता सावित्री, दमयंती, लीलावंती, मीरा भाई, लक्ष्मी भाई, अनुसुईया, मीरा भाई, अनेकों यानी जो है माताएं हुई हैं जो आज संसार के अंदर जो है अपना आज भी उनका नाम चल रहा है, क्योंकि उस धर्म के अनुकूल चली हैं, पतिव्रत का उन्होंने धर्म का पालन किया है। इसलिए मारे के सत्य धर्म का जीवन पाके सो सतवंती नार, अधिक सुख प्राप्त होवे देव पावे परिवार। ऐसे घर के अंदर परमात्मा रूप देव रूप संतानें पैदा होती हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं जो ऐसी सतवंती नार होती है जो धर्म के मार्ग पर चलती है उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं, उसको किसी चीज की भी कमी नहीं आती है, और उसका परिवार भी देव स्वरूप होता है, अच्छे ज्ञानी लोग पैदा होते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से हमारे कहते हैं नित्य सत्यवादी, नित्य उपकारी, नित्य सादा रहनी धारी, पति आज्ञा में मानता नर पे पावे पति व्रत सो नारी। सत्यवादी हो, सच बोलने वाली हो, झूठ छल कपट ना करने वाली हो, क्योंकि एक झूठ बोलेगी तो अनेकों झूठ उसको बोलने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सत्यवादी हो, सच्चाई जो है अगर बोलेगी, सच बोलेगी तो एक बार किसी को कड़वा लगेगा मगर घर में शांति, वो एक दिन जरूर सोचेंगे कि यही हमारी जो बहू है यही अच्छी है। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं और परोपकारी, दूसरों का भला करने वाली हो, हमेशा दूसरों की भलाई सोचने वाली हो, और ये घर से काम शुरू होगा। अपने माता पिता की अगर सेवा करते हैं निष्काम भाव से,
अगर देखो ना, माता पिता को घर में पूजते नहीं है, उनकी सेवा नहीं करते हैं, पानी तक उनको पूछते नहीं है, और जाकर बाहर लंगर लगाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। वहां कोई फायदा होने वाला नहीं। माता वैष्णो में जाते हैं मत्था टेकने का, कोई फायदा नहीं, कभी माता जो है कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो माता पिता के रूप में हमारे घर में है। तो इसलिए घर से ही ये भक्ति शुरू होती है। तो इसलिए हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ सत्य बोलें, उनका हमेशा भला करें, और नित्य सादा रहनी रही, और अपना जीवन बिल्कुल सादा बनाए। सादा खावन, सादा लावन, सादा वचन विलास, तीन चीजें जरूरी हैं। एक सादा लावन, अपना जो लिबास बिल्कुल सादा रखे। जैसे इस गर्मी और सर्दी से इस वस्त्र वस्त्र पहनने हैं, तो इस गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए ऐसे वस्त्र नहीं। आज हम देखते हैं कई माताओं को 5-5 हजार वाले सूट बना लेते हैं, जब शादी में जाती हैं, तो जब अगर 2-4 स्त्रियां अगर वहां ये ना कह देना भाई ये कहाँ से लाई है, बड़ा सुंदर है, वो किया कराया उसका धरा धरा रह जाता है, सारा वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसा ऐसा बस हम काम ना करें, और अपने आमदनी के माफिक अपना जो गृहस्थ जीवन चलाएं। जितनी हमारी आमदन है उसके माफिक ही अपना घर के अंदर जो है गुजारा करना है, उसमें बचाना भी है, बचाकर परोपकार में भी लगाना है। ऐसा ना करें कि 10 हजार हमारी सैलरी है और 5 हजार रुपए की हम साड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। वो बेचारा झूठ बोलेगा, ठगी करेगा, चोरी करेगा, और बेईमानी का घर में पैसा आएगा, गृहस्थ जीवन सारा बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से धर्म से अधर्म ही बन जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, सादा ही, और सादा वचन विलास, जो मन के अंदर है वही बात कहना, मन के अंदर जो भी बात है वही स्पष्ट कहना। ये नहीं है छल कपट नहीं रखना है, अंदर कुछ है, ऐसा नहीं है मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं, जग जीवन होए देव समाना, यश कीर्त बहु पाई, मंगत माता जगत की, सो नारी नाम धराई। तो महाराज जी कहते हैं, अगर इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलेगी स्त्री, इस धर्म को अपनाएगी, तो फिर इस जग के अंदर देव के समान उसका परिवार होगा, उसको यश मिलेगा, उसको कीर्ति मिलेगी, उसका इज्जत होगी, उसका मान होगा, अपने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगी, अपने सास ससुर का भी नाम रोशन करेगी, अपने पति का भी नाम रोशन करेगी, और सारे अपने गांव का भी नाम रोशन करेगी, ऐसी परोपकारी होगी। तो कहते महाराज कहते हैं, मंगत माता जगत की, ऐसी जो नारी है वो सारे जगत की माता के समान है, सो नारी नाम धराई। जिस प्रकार महाराज जी ने उदाहरणें दी हैं पहले, कि जिस प्रकार माता सीता हुई है, सावित्री जी माता हुई हैं, दमयंती हुई है, लीलावंती जी हुई हैं, मीराबाई हुई हैं, आज सदियां बीत गई हैं, पर आज भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं लोग, और उनको आज भी याद करते हैं, उनको भी आज भी पूजते हैं। तो इस प्रकार से जब स्त्री जो है इस धर्म को अपनाएगी, तो उसका जो है जीवन जो है खुशबूदार हो जाएगा। तो आगे जो महाराज जी ने पुरुष के बारे में बताया, एक स्त्री को नहीं बताया, स्त्री का तो काम जो है महाराज ने बता दिया। अब पुरुष को भी जो है सबसे पहले, अगर इस गृहस्थ जीवन के अंदर अपना रहा है, तो सबसे महाराज जी ने पहले कहा, सदाचारी मन सुशील गुरु भगत नित होए। महाराज कहा आप सबसे पहले सदाचारी उसका जीवन हो, सदाचारी हो, सुशील उसका मन सुशील हो, और गुरु का भगत हो, एक गुरु को मानने वाला हो, बेगुरा ना हो। बेगुरे का कोई धर्म नहीं है, गुरु वाला होना चाहिए। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि प्रभु ने हमें गुरु भी दिया हुआ है, सत्संग भी दिया है, इतना कुछ हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले पुरुष को सदाचारी जीवन अपना बनाना चाहिए। सदाचारी के अंदर उसको मीठ मांस अंडा शराब बीड़ी सिगरेट सिनेमा थिएटर इन सब का त्याग करना चाहिए। ऐसी कोई उसके अंदर बुराई ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई चोरी ना हो, झूठ बोलने वाला ना हो, हेरा फेरी करने वाला ना हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है, महाराज कहा सबसे पहले अपना सदाचारी, ये सदाचार के अंदर ही आते हैं। तो महाराज कहते हैं, और एक गुरु का जो है भगत, एक प्रभु का राखे विश्वासा, नित्य निर्मल कर्म प्रोए। महाराज कहते हैं एक परमात्मा का भरोसा हो, उसके एक ईश्वर का भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सारे संसार के अंदर है तो कोई एक ही इस सारे जगत को बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई बात नहीं है, सबका एक ही मालिक है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे
एक नूर से सब जो उपजिया, कौन भले कौन मंदे, सारा जो संसार है एक परमपिता परमात्मा की ही संतानें हैं, तो हम सब उसी के ही बच्चे हैं। तो एक उस परमात्मा का जो है हमें आसरा लेना, जो एक का आसरा लेता है वो तर जाता है, जो अनेकों का लेता है वो डूब जाता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं एक ईश्वर का भरोसा रख के गृहस्थ जीवन के अंदर जाने वाले को, और नित निर्मल अपना जो कर्म है बिल्कुल निर्मल शुद्ध करे, पवित्र करे, और गृहस्थ धर्म का पालन करे, नित साची नीति दार, और अपने गृहस्थ जीवन का जो पालन करना है सच्ची नीति को दार, सच्ची नीति जो महापुरुष बता रहे, सतगुरु देव बता रहे। अगर ये चीज हमारे अंदर आएगी तो हमारा जीवन बड़ा ही अच्छा होगा, हमारा गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया होगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कहते हैं गुरु वचन में प्रीत रखे, निर्मल सुने विचार, और गुरु के वचनों से प्रीति होनी चाहिए, जो गुरु कह रहे हैं उनकी बात को मानने वाला होना चाहिए, गुरुमुख होना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु का नाम भी लिया हुआ है, ग्रंथ भी पढ़ता है और गुरु की बात को नहीं मानता है, जो गुरु कह रहे हैं वो हमारे जीवन में नहीं है। तो ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं हमारे गुरु वचन में प्रीत रखे, गुरु के वचनों से प्रीति रखनी है, उसके माफिक अपना जीवन बनाना है, और निर्मल सुने विचार, निर्मल विचारों को श्रवण करना है। और निर्मल विचार कहाँ से मिलेंगे उसको? सत्संग से मिलेंगे। जब सत्संग में जाएगा और सत्संग के साथ प्रीति करनी है। अपनी देह का अंग नित नित नारी को जाने, धर्म युक्त हो सेवा करे, यह नीति सार पछाने। और महाराज कहते हैं जो स्त्री है अपना घर बार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके जो पुरुष के पास आई हुई है, इसका पूरा ध्यान रखे, उसको अपने अंग का एक, अपने शरीर का एक अंग समझे। अगर उसको दर्द है तो उसके दर्द को मैं भी महसूस करूं, उसको मैं भी दूर करने की कोशिश करूं कि ये मेरा ही एक अंग है। उसके जितने भी है तो उसको अपना हमेशा खुश रखे, और निज नारी को जाने, और धर्म युक्त तो सेवा करे, धर्म के युक्त होकर के उसकी सेवा करनी है, उसका लालन पालन करना है। उसको वस्त्र भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हर उसको चीज चाहिए, और धर्म के माफिक। ऐसा नहीं है हेरा फेरी करके नहीं घर में कमाई लानी है, बेईमानी करके नहीं लानी है, ईमानदारी की लानी है। जब तक ईमानदारी की जो अगर हमारा व्यवहार गलत होएगा तो अधर्मी बन जाएंगे। शुद्ध कमाई लानी है, उसका जो है उसका भी पालन हमें करना है, और सच्ची नीति को दार। पर नारी सम मात पछाने, नित संगत साची धारे। हमारे कहते हैं कि प्राय स्त्री को माता के समान समझे, किसी के ऊपर बुरी डोरे ना डाले, बुरी नजर से ना देखे, सबको एक माता के समान समझना कि जितने भी संसार के अंदर स्त्रियां हैं मेरी पत्नी के सिवाय सारी जो है मेरे माता के समान। तो इस प्रकार से, और नित संगत साची धारे, और सच्ची संगत में जाए, हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहे। आहार पवित्र विचार निर्मल, एक अपना आहार बिल्कुल पवित्र रखे, विचार अपने बिल्कुल निर्मल रखे, और नित साचा करे व्यवहार, और अपना व्यवहार बिल्कुल शुद्ध रखे, पवित्र रखे। अगर बेईमानी अगर करेगा तो गृहस्थ जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अधर्मी बन जाएगा, धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाएगा, ना पत्नी ठीक रहेगी, ना माँ बाप ठीक रहेंगे, जो भी ऐसी कमाई खाएंगे, और बच्चे की नकम्मे निकलेंगे। और ईमानदारी की घर में अगर 1 रुपया भी लेकर आएगा तो घर जो है खुशबादार हो जाएगा, माता भी खुश रहेगी, पिता भी खुश रहेंगे, बीमारियां भी घर में नहीं आएंगी। अगर बेईमानी करते हैं, अगर बेईमानी का 1 पैसा भी साथ आएगा तो सारी धन संपत्ति हमारी बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए ईमानदारी यहाँ करनी है, सच्चा व्यवहार करके घर में ला, और माता पिता की आज्ञा माने, नित चित्त से सेवा कीजिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, और मन द्वारा उनकी, दिल के द्वारा उनकी सेवा करनी है। जिन्होंने उसको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, लिखाया है, पढ़ाया है, इस काबिल बनाया, आज हम माता पिता का आदर नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको घर में जो है रहने नहीं देते। आजकल देखो ना वृद्धाश्रम कितने बन गए, तो कैसे हमारा गृहस्थ ठीक रह सकता है, कैसे हमारे बच्चे अच्छे निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं अपने माता पिता की आज्ञा मानो, और अपना चित्त के द्वारा उनकी सेवा करें, परोपकारी जीवन रखे, और दूसरों का भला करने वाला हो। सर्व जिया सुख देवे, सब जीवों को सुख देने वाला हो। सादा जीवन नीति रखे, अपना जीवन बिल्कुल सादा रखे। प्रभु चरणी प्रीत विचारे, हो प्रभु के प्रीति रखे,
प्रभु के चरणों की प्रीति क्या है? जो भी नाम दीक्षा मिली हुई है उसका सिमरन भजन करे, आज्ञा प्रभु में सब कुछ देखे, जो कुछ भी सुख दुख मुझे प्राप्त हो रहा है सब प्रभु की आज्ञा में देखे, उसके पाने में रह, तेरा पाना मीठा लागे। अगर रोटी मिल रही है अच्छी तो तब भी शुक्रिया, अगर नहीं मिल रही तब भी शुक्रिया। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं उसकी आज्ञा में रहे हमेशा ही, और धर्म युक्त परिवार बनावे, नित साची रहनी रहा है, दीन दुखी की सेवा कीजिए, जग जीवन सार लिखाए। और धर्म युक्त अपना परिवार बनाए और नित साची रहनी रहा है, अपनी रहनी भी सच्ची रहे, और दीन दुखी की हमेशा सेवा करने वाला हो। जिस गृहस्थ जीवन के अंदर कोई दीन दुखी अनाथ आता है, अगर उसकी हम सेवा करते हैं तो ना जाने हमें कितना उसका फल मिलता है, कितना हमें उसका सुख प्राप्त होता है। तो हम दीन दुखी की हमेशा जो है अपना जो है गुजारा करके उसमें से कुछ बचाकर हम दीन दुखियों की सेवा में लगाएं, क्योंकि परमात्मा ने हमें तन मन धन जो दिया है दूसरों के परोपकार के लिए दिया है। इसलिए महाराज जी अंत में क्या कह रहे हैं? कठिन मार्ग ये गृहस्थ का मीता, जो धर्म सहित नित धाई, मंगत देव स्वरूप सो जग में, नित पावे सुख अधिकाई। मारे कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन भी है, और जो इस धर्म गृहस्थ जीवन के अंदर आकर धर्म के माफिक अपना चलाता है उसको संसार के सारे सुख मिलते हैं, और उसका जो है परिवार देव स्वरूप हो जाता है और उसको सारे सुख मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रभु प्रेमियों हम गृहस्थ जीवन के अंदर अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, अगर हमारे अंदर भी कोई कमजोरी, अगर हम नहीं चल रहे हैं महाराज की आज्ञा के माफिक, तभी हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है। हम भी इन विचारों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं जो पहले गृहस्थ जीवन के हम जा चुके हैं, और जो बच्चे हमारे जा रहे हैं उनको ये शिक्षा दे। इस प्रकार से अपना जीवन बनाओगे तब जाकर तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, अन्यथा लोगों की तरह फिर कोटों में चक्कर काटते रहोगे, कभी भी भला नहीं होगा। तो ना ही गृहस्थ जीवन अपना बढ़िया रहेगा। परमात्मा का हुक्म समझ करके इस गृहस्थ जीवन के अंदर जाना है, और ये चीजें हमारे जीवन के अंदर आनी बहुत जरूरी है। अगर ये आती है तो तब हम महाराज जी के सच्चे शिष्य बन पाएंगे, गुरुमुख बन पाएंगे। इसलिए सतगुरुदेव हम सबको शक्ति दें ताकि जो हम गृहस्थी पहले से हैं हम भी इन नियमों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं, और जो हमारे बच्चे जो हैं इस मार्ग पर जाने वाले हैं उनको हम ये शिक्षा जरूर दें शादी से पहले, ताकि हमारे बच्चे भी इस धर्म के मार्ग पर चल करके अपना गृहस्थ जीवन हमेशा खुशबूदार बनाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।